हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा संडे का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अभी बर्तन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाना है और अभी बच्चे सब सो के उठ गए हैं, तो मैं फटाफट सोच रही हूँ बर्तन साफ़ कर लूँ। थोड़ा बहुत बर्तन है जो मैं क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, बट कई बार क्या होता है चीज़ें आगे पीछे हो जाती है कभी कभी, और आज मुझे कोई जल्दी नहीं थी इसलिए बर्तन मेरे थोड़े रह गए थे। आज हस्बैंड और बच्चे दोनों की छुट्टी होती है और मुझे कहीं आज जाने का कहीं प्लान भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जो पहले बर्तन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन की ज़रूरत तो दिन भर होती है। ऐसा नहीं है कि बर्तन एक बार साफ़ होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हैं तो वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं और सिंक हमेशा फुल ही रहती है और मैं हमेशा उसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले बर्तन क्लीन करके उसको ड्रेन करने के लिए रख दूँ, ताकि बर्तन की ज़रूरत हमेशा रहती है। जब किचन हो आपको बर्तन की ज़रूरत तो रहेगी ही, इसलिए मैं पहले बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। मेरी बेटी का जो कोल्ड था वो थोड़ा सा आज बेटर है, तो इसलिए आज मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा है। जब बच्चे को कोल्ड होता है या बच्चे थोड़े लो फील करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा मदर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे छोटे हो या बड़े, मदर की ज़रूरत तो सबको होती है, बट आज वो ठीक है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं ब्रेकफास्ट में आपके साथ बीट रूट का पराठा शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं बीट रूट का पराठा कैसे बनाती हूँ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप इसको लंच बॉक्स में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। ये वन पॉट मील भी होता है और ये जल्दी बन जाता है। आप इसको आराम से बनाइए, खाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। बीट को मिक्सी जार में पीस लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं तो इसलिए मैं मिक्सी जार में पीस लेती हूँ। और यदि आपके पास मिक्सी ना हो तो आप ना कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और मैंने पनीर भी लिया है स्टफिंग के लिए, और पनीर को अच्छे से मैंने हाथ से उसका क्रम बना लिया है और उसको अच्छे से तोड़ करके मसल करके मैंने अच्छे से उसका क्रम बना करके रख लिया है। और साथ में मैंने आटा लिया है। आप देखिए मैं बीट रूट का पराठा कैसे बनाती हूँ। आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। कई बार क्या होता है मेरी वॉइस रिपीटेड हो जाती है, क्योंकि मैं एडिट करती हूँ और मेरे बच्चे कई बार आ जाते हैं सामने, जिसकी वजह से मैं वहीं स्टॉप कर देती हूँ और फिर जब मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ तो लगता है कि डबल वॉइस ओवरिंग हो गई है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं आपके साथ अच्छे ब्लॉग लेकर के आऊँ, और मैं लेकर आ भी रही हूँ। आप अपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूँ। ऐसे तो काम मेरा पूरा दिन होता है, बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं प्रोडक्टिव रूटीन ही शेयर करूँ। और कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें सूट हो पाती है, कई बार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, पर डेली रूटीन में ये सारे काम, कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। बट आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और देखिए मैं आज रेसिपी में क्या बना रही हूँ और लंच में क्या बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बीट रूट का पराठा। बीट रूट के पराठे के लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया है और आटे में मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और उसके साथ मैंने बीट रूट जो मिक्सी में पीस करके रखा था उसको डाला है।
और उसको साथ में अच्छे से मसल लिया है। और अलग से मैंने कोई पानी नहीं डाला, जो मिक्सी में लगे हुए रह जाते हैं कई बार, मैंने उसको भी यूज़ कर लिया है। उसमें पानी डाल करके मैंने उसको अच्छे से उसमें आटा में लगा दिया है। उसके बाद मैंने चॉप करके प्याज डाला है और इसको भी डाल करके अच्छे से मिला लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, उसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। और आप अच्छे से नरम हाथों से और नरम आटा गूँथ लीजिए। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। इससे आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत अच्छे शेप में बनेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला डाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे यहाँ बच्चे हैं, इसलिए मैं थोड़े मसाले कम यूज करती हूँ। ज़्यादा मेरी फोकस इस पे रहती है कि मैं बच्चों को और हस्बैंड को और घर में सभी को हेल्दी चीज़ें ही खिलाऊं, और मैं कम से कम तेल की चीज़ें खिलाऊं, डीप फ्राइड्स इस टाइप का। इसलिए मैं तेल को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं चाहती हूँ कि तेल थोड़ा कम यूज हो। और मेरा आटा लग कर तैयार हो गया है, और अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। और जब मैं पराठे बनाने लगूंगी, एक बार और हाथों से इसको अच्छे से पराठे के स्टफिंग के लिए फ्रेश पनीर लिया है, और उसमें मैंने कटी हुई प्याज डाले हैं और हरा धनिया डाला है, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च की पाउडर डाली है, और थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ, और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं तलने के लिए घी का यूज करूँगी। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो और जो आप खाना पसंद करते हैं, और जो आपके अकॉर्डिंग ठीक लगे आप वो वाले ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं आज इसको घी में इस पराठे को तल रही हूँ। आप आटा रेस्ट होकर रेडी हो गया है। अब मैं उसका अच्छे से एक बार और हाथों से मसल लेती हूँ। मसलने के बाद मैंने एक छोटा लोई ले लिया है, और इस लोई को मैंने आटे में रैप, सूखा आटा में रैप कर दिया है, और उसको कटोरी शेप में बना दिया है, ताकि मैं उसमें जो गैप है उसको मैं पनीर से फिल कर सकती हूँ। और अब मैं देखिए स्टफिंग भर रही हूँ। आप इस तरीके से स्टफिंग भरिए और आप अपने बच्चों को खिलाइए। ये खाने में बहुत हेल्दी होता है और स्वादिष्ट लगता है। इससे ज़्यादा वेट गेन नहीं होता। बट आप इसको डेली और रेगुलर वे में भी बना सकते हैं। पराठे को हल्के हल्के हाथों से इसी तरह घुमाकर अच्छे से बेलिए, जिससे कि पराठा आपका फुला फुला बनेगा। आप इस तरीके से मेरे वीडियो को देख देख करके भी आप बना सकते हैं। यदि आपका गोल गोल शेप में ना बने तो आप इस तरीके से पराठे को उठा उठा करके आप अच्छे से बेल सकते हैं। और अब देखिए मेरा पराठा बेल कर रेडी हो गया। अब मैं इसको तवा पर अच्छे से सेक लेती हूँ। उलट पुलट करके आपको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक सेकना है। और ऐसे तो ये रेड पराठा है तो ये रेड कलर का दिखेगा, बट जब आप इसको सेकिएगा तो आपको देख देख करके समझ में आ जाएगा कि ये पका है कि नहीं, ये कच्चा है कि नहीं। और पराठे को मैं घी में सेक रही हूँ। ये मैंने घी ले लिया है और इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ, और मैं दोनों तरफ घी लगा करके अच्छे से सेक लेती हूँ। मेरा पराठा फूल कर अच्छे से सेक गया है, कहीं कोई कच्चापन नहीं लग रहा है। और देखिए पराठा कितना अच्छा देखने में लग रहा है, और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगता है।
और आप इस तरीके से आप पराठे बना सकते हैं। और मेरे यहाँ मेंबर कम है इसलिए मैं कम बनाती हूँ। आपके यहाँ मेंबर यदि ज़्यादा हो तो आप इस तरीके से ज़्यादा पराठे भी बना सकते हैं। और इसके साथ आप चटनी, दही, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है और देखिए पराठे कितना अच्छा बना है और कितनी अच्छी शेप में बना है। और अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी और देखिए कितना अच्छा स्टफिंग फील हुआ था और ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। और पराठे हर तरफ से अच्छे सीखे हैं और बहुत ही अच्छी शेप भी आई है। और देखिए मैंने कट करके मैंने आपको दिखा रही हूँ और देखिए कितना अच्छा पनीर देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको मैं आज दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व की हूँ। आप जिसके साथ खाना पसंद कर सकते हैं उसके साथ आप खा सकते हैं। और यदि आपको मेरा ब्रेकफास्ट अच्छा लग रहा है, ब्रेकफास्ट की रेसिपी, तो आप प्लीज़ एक बार बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं बैंगन की भाजी बना रही हूँ। बैंगन की भाजी के लिए मैंने बाउल लिया है। बाउल में मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद मैं आधी चम्मच लहसुन और गार्लिक लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। और उसके बाद मैं रेगुलर वाले मसाले डालती हूँ, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और सब्जी मसाला और गरम मसाला। इसको थोड़े से पानी डाल करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा मोटा बनाना है, मीडियम रखना है, जिससे कि आप जब बैंगन में आप लेप लगाएंगे हाथों से तो वो अच्छे से लग जाए और एक अच्छा टेक्सचर आए। आधी चम्मच घर के बने हुए जीरा पाउडर डाला है और उसके बाद में पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला करके पेस्ट बनाकर थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। और देखिए मेरा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और अब मैं फटाफट से बैंगन तैयार कर लेती हूँ। आप किसी भी शेप का कोई भी बैंगन ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो बैंगन लिया है और इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं देखिए किस तरीके से काटी हूँ। मैं दोनों तरफ का जो अनवांटेड चीज़ें थे उसको हटाकर डस्टबिन में डाल दिया है। और उसके बाद जो बैंगन है उसको मैंने दोनों साइड से कटिंग कर लिया है मिरर इमेज की तरह। आप इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से मैंने पेस्ट को तैयार किया है और उसको अच्छे से हाथों से बैंगन को दोनों तरफ से अच्छे से लगा लीजिए। मसाला इतने अच्छे से लगाइए कि पूरा बैंगन अच्छा से फिल हो जाए। और देखिए मैंने बैंगन में किस तरीके से मसाले लगा रही हूँ, आप इस तरीके से मसाले लगा सकते हैं। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत जल्दी बनने वाली मील होती है। यदि आप लंच के लिए बना रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये जल्दी बन जाता है। मेरे घर में बैंगन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है और ऐसे मुझे तो सारी सब्जियां पसंद आती है। और ख़ास करके बैंगन तो मुझे बहुत पसंद है। आप मेरे पर्सनली जानते होंगे तो वो बता सकते हैं कि मैं बैंगन कितना पसंद करती हूँ। बैंगन को तलने के लिए मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला है
और उसके बाद मैं इसमें सारे बैंगन डाल दूँगी और इसको उलट-पलट करके अच्छे से सेंक लूँगी। और इसका आप हाथ से दबा करके देख सकते हैं कि ये कच्चा नहीं रहेगा। आप इसको लो फ्लेम में ही सेकिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेम करने के बाद ये जल जाता है और जलने के बाद स्वाद अच्छी नहीं आती है। देखने में भले कलर इसका थोड़ा ब्लैक लगता है, बट ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और एक ये हेल्दी रेसिपी है। आप एक बार इसको ज़रूर अपने लंच की थाली के साथ बनाइएगा और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और देखिए मेरा बैंगन भाजा भी बनकर रेडी हो गया है। और जब तक बच्चे कलरिंग में बिजी थे तब तक मैंने अपना किचन का काम जो बनाना था वो मैंने बना लिया था। और मेरा दाल राइस और जो भी आज की रेसिपी में है चोखा, वो सब मैंने बना लिया है। अब मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, बट जब सैटरडे संडे होता है और मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो मैं डीप क्लीन भी कर लेती हूँ। और जितना भी हम खाना बनाते हैं स्लैब पे उसके छींटे लग जाते हैं, पानी का छींटा लग जाता है और हाथ के मार्क लग जाते हैं, ये सारी चीज़ मैं कॉलिंग से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरा बेटा है अपना कंप्लेन लेते हुए बट बच्चे का तो लगा ही रहता है, आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मैं अच्छे से क्लीन के वार्डरोब को क्लीन कर रही हूँ। मुझे साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ पसंद है। मुझे साफ़-सफ़ाई पसंद है, इसलिए मैं इस घर को हमेशा नीट एंड क्लीन भी करती रहती हूँ, क्योंकि जैसा तन वैसा मन। और साफ़-सफ़ाई रहती है तो मुझे मेरे माइंड को बहुत सुकून मिलता है। और आप बताइएगा मेरे किचन का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? ऐसे तो ये वाइट और ब्लू में और थोड़ा लाइट कलर है, गंदा होता है, बट कोई नहीं, जो कलर हमें पसंद है तो हम वो लगा लेते हैं, भले हमको सफाई में ज़्यादा मेहनत लगे, पर देखने में भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है? और अब ये मैं आ गई फ्रिज को क्लीन करने के लिए। फ्रिज में भी हाथ के मार्क बहुत लग जाते हैं। ऐसे तो मैं डेली करती रहती हूँ, बट मैं शेयर आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें सूट हो पाती है और कई बार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है। विंटर जाता है और इस टाइम में तो हर जगह मुझे गंदी-गंदी चीज़ें नज़र आती रहते हैं, इसलिए मैं जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ डस्टिंग कर लेती हूँ फटाफट से। और आज तो मेरा काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। आज मैं मेन गेट की भी सफाई करने वाली हूँ, जो कि पानी से धो कर के वाइपर से क्लीन करूँगी, क्योंकि मेन गेट पे भी बहुत ज़्यादा धूल आ गया है और जिसको कि मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये है मेरा सेंटर टेबल, इस पर मेरा बेटा ज़्यादातर अपना स्टडी करता है, कलरिंग करता है, अपने टॉय के साथ खेलता है, तो ये हमेशा कुछ न कुछ उस पर गिरा देता है और गंदे हो जाते हैं, तो मैंने उसको भी क्लीन कर लिया है। नीचे का पार्ट तो मैं किचन का डेली ही कर लेती थी, बट आज मैं ऊपर का पार्ट भी कर रही हूँ। और देखिए कितना गंदा हो जाता है, और मैं जिस भी डस्टिंग क्लॉथ से करती हूँ वो क्लॉथ इतना गंदा हो जाता है कि मैं उसको साफ़ करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद करती, इसलिए मैं उसको सीधे डस्टबिन में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना देर इसको साफ़ करूँगी उतना मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पसंद करती हूँ। तो मैं इसलिए मैं अपना सारा काम टाइम पर करना पसंद करती हूँ और टाइम पर ही ख़त्म करना भी पसंद करती हूँ। मैं सोचती हूँ यदि सारे काम टाइम पर हो जाए तो माइंड में एक अलग ही सुकून मिलती है। हो सकता है आपको कैमरे पे गंदगी ना दिखाई देती हो, पर ये खाना बनता है, उसके तेल के छींटे और भी बहुत कुछ होता है किचन में, जिसके कि गंदे हो जाते हैं और उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं रेगुलर वे में कई बार साफ़ कर लेती हूँ, 1 वीक, 15 डेज़ या 1 मंथ्स में। जब मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यदि मैं इसको नहीं साफ़ करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाएगा और फिर वो साफ़ करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो गंदगी मेरे सामने दिखता रहेगा और मेरे दिमाग पे ना एक टेंशन बना रहेगा इसे साफ़
साफ़ करना है, इसलिए मैं इसको चाहती हूँ कि जब टाइम मिले उसे मैं क्लीन कर लूँ। इससे क्या होता है ना, आपके ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रहता और आपके काम ईज़ी हो जाता है और मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लूँगी। नहाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़-सफ़ाई का काम हो जाए, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि नहाने के बाद मैं साफ़-सफ़ाई का काम करना पसंद नहीं करती। उसके बाद तो बस बच्चे को ही देखना रह जाता है, स्कूल वगैरह और ये उसके लंच। और अब मैं आ गई हूँ अपने मेन गेट को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर इतनी धूल है कि जिसको साफ़ करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं इसको रेगुलर वे में ही कर लेती हूँ। 1 मंथ में 1 बार तो करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि इसी से हम घर के अंदर आते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यदि आपके जो मेन एंट्रेंस है वो क्लीन रहता है, तो माइंड में बहुत सुकून मिलती है और एक पॉजिटिविटी वाइब्स रहती है घर में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 मंथ में 1 बार अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ। पहले मैंने इस पर पानी डाला है और वो पानी डालने वाला मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ और खुद ही मैं एडिट भी करती हूँ और खुद ही मैं काम भी करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और ये मैं अच्छे से अपने जो मेन एंट्रेंस का गेट है, लोहे का है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। मुझे साफ़ करना और कोई भी काम करना उतना भारी नहीं लगता है, क्योंकि मैं टाइम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए। और आज संडे है, तो मैं आज सफाई भी कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा, तो इससे मुझे कोई उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। मेरी बेटी का तबीयत भी ठीक हो गया, तो मेरा मन भी अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि यदि मैं अभी नहीं क्लीन कर पाऊँगी तो आगे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो फिर मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। चीज़ें साफ़ रहती है तो देखने में अच्छा लगता है और मेरा मन भी खुश रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जहाँ गंदगी बैठ जाती है फिर उसको साफ़ करना मेरी बस की बात नहीं होती है। और आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ें सबके साथ होती होगी। यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। सफाई करने के बाद मैं नहा धोकर रेडी हो गई, दोनों बच्चों को नहा दिया और अब मैं किचन में खाना भी बना ली हूँ दोपहर का। और मैं अब सबको लंच करा करके अब मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। और देखिए मेरा लंच भी बनकर रेडी हो गया और आज मैं लंच में बनाई हूँ दाल चावल बैगन का भाजी चोखा और सैलड और दही और धनिया पत्ता की चटनी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर नहीं पाई, क्योंकि मेरा जो कैमरा था मैंने ये सारी चीज़ें शूट कर ली, जिसकी वजह से मेमोरी ज़्यादा ही फुल हो गया, तो मैं शूट नहीं कर पाई। ऐसे मेरा थाली बनकर रेडी हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए आप भी, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।